गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ज्योति ऑफिशियल में आपका स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अपने घर में अच्छे होंगे और दोपहर का खाना खा रहे होंगे, क्योंकि ये टाइम जो है ना खाना खाने का होता है, आराम करने का होता है। लेकिन मेरा काम क्या है, मैं गेहूँ को साफ़ कर रही हूँ, बना रही हूँ, क्योंकि इस टाइम गेहूँ बहुत ही ज़्यादा गंदा था और मौसम इतना बेकार है कि कब बारिश हो जाए, तो इसलिए मैंने गेहूं को धोला नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही पछोर के साफ़ कर रही हूँ। तो मेरा घर का काम देख सकते हैं, अभी भी घर का काम नहीं हो पाया है। सारा घर अभी मेरा इसी तरीके से फैला हुआ, क्योंकि नीचे के दोनों रूम मैंने साफ़ कर दिए थे। किचन में खाना पीना बना के बच्चों को खिला पिला के उनका लंच वगैरह पैक करके भेज दिया था। उसके बाद पापा जी को नाश्ता देने के बाद सीधे मैं ऊपर आ गई। आगे वाला रूम तो साफ़ कर दिया था, लेकिन पीछे भी हॉल बाकी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हॉल नहीं है मेरा। तो उसमें जो है वहाँ पे मैंने थोड़ा गेहूँ हस्बैंड से निकलवा लिया था, उसको साफ़ करने में लगी हुई हूँ। तो पहले गेहूँ की साफ़ सफाई कर लूँ। थोड़े से गेहूँ मेरे बन चुके थे और थोड़े से बाकी हैं, तो ये भी करने के लिए भी मुझे आधा घंटा तो चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा गेहूँ, देखिए मैं अभी अच्छी तरीके से साफ़ गेहूँ को पछोर नहीं पाती, तो जितना मुझे आता है वही थोड़ा थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ अपना। और थोड़ा सा बच्चा है, तो मैंने कहा लाओ मैं यहीं से ब्लॉग शूट कर दूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल से आने का भी टाइम होने वाला है अभी। और चलिए मैं थोड़ा सा गेहूं और साफ़ कर लेती हूँ, और आप भी मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा लीजिए। यार है क्या पीछे दादी? और गाइस ये मेरे बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। बहुत थक जाते हैं, देखिए कैसे हो गए, क्योंकि धूप बहुत तेज होने लगी है और सावन चल रहा है, लेकिन बारिश का तो अभी कानपुर में तो कहीं पता ही नहीं है कि हाँ बारिश होएगी। बस मौसम आता है और उड़ जाता है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा ही गर्म हो रही है। हम लोगों का रूम ऊपर है ना, तो और तकलीफ होती है। दोपहर में तो हम लोग देखिए एसी नहीं चलाते हैं, इतना बिल आता है। रात ही कट जाती है, बहुत बड़ी बात है। रात कट जाती है, बहुत बड़ी बात है। तो अब अभी मेरा भी काम भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत गंदा गेहूँ है, साफ़ करने में टाइम लग रहा है और बच्चे बहुत थक गए हैं। बच्चों को मैंने पानी भी नहीं दिया। फ़िलहाल मेरे बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, तो अपने हाथ से पानी वगैरह निकाल के पी लेते हैं। अच्छे हैं मेरे बच्चे, समझदार हैं। और बस फटाफट ये काम करने की कोशिश करते हैं, जितना होगा उतना ठीक है, क्योंकि फिर और ये देखिए इनकी शैतानी चालू हो गई कि आते ही इनकी कॉमेडी नौटंकी चालू, और अब उससे दुगना भर मेरा फैलना चालू हो जाएगा।
ये 12 साल के बच्चे मेरे, 12 साल के नहीं, अभी वो 2 ही साल के हैं, क्योंकि जब ये छोटे थे ना तो इतनी शैतानी नहीं करते थे जितनी वो अब करने लगे हैं। अब ये शैतानी ज्यादा ही होने लगी इन लोगों की। इतना गर्दा मेरी नाक में चला गया है। दिखाया आपको धूप, ये है यहाँ का हाल, पल में कुछ पल में कुछ, ये हाल है यहाँ का। और जो मैंने आपको पार्क दिखाई कि सुबह यहाँ पे बहुत सारी गाय बैठ जाती हैं आकर, जो रोटी खिलाने के लिए, क्योंकि किचन की पहली रोटी जो होती है सुबह की पहली रोटी हम गाय माता के लिए बनाते हैं। रोटी को जो बनाते, छोटी सी प्यारी सी रोटी बनाते, उसमें कभी गुड़ तो कभी चीनी रख दिया, और इस तरीके से उनको सबसे पहले उनकी रोटी बनती है, उसके बाद टिफ़िन की रोटियां बनती है। अगर मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बनाए सबसे पहले उनकी रोटी बना के अलग कर देती हूँ, उसके बाद ही आगे दूसरा काम करती हूँ। तो कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है, बच्चों को दे दिया या हस्बैंड ने खिला दिया या खुद जाके खिलाया जाती है। बच्चे धीरे से मेरे कान में एसी चला ले। सुबह जल्दी से उठ करके आँख खुलती है, बिस्तर से उठे नहीं कि बस कमरे की साफ सफाई, कपड़े धोना, नहाना, नहाने के बाद सीधे किचन में बच्चों का लंच वगैरह तैयार करके बच्चों को स्कूल के लिए विदा करके फिर पूजा की तैयारी करने लगती हूँ। पूजा करके फिर किचन में लग जाती हूँ, किचन से करके फिर पापा के रूम, पीछे वाला रूम सब साफ सफाई करके झाड़ू पोछा करके ऊपर आती हूँ, फिर ऊपर का थोड़ा सा काम करती हूँ। और रोज़ डेली मुझे ऐसी थकान हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं थकान में नींद अच्छी आती है, लेकिन मुझे थकान में नींद ही नहीं आती, लेकिन हाँ उलझन बहुत रहती है। और इस सब मेरा मुँह देख लूँगी आप कैसा लग रहा, थका सा, जो कि कुछ नहीं, सिर्फ मैंने देखिए काम तो रूटीन घर का यही होता रहता है, और इसमें थकने वाली बात क्या है, करना तो खुद को ही है। कुछ एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं ना तो पता चलता है। और हस्बैंड क्या कहते हैं, करती क्या हो घर में, क्या करती हो? कोई नहीं, अब बाहर मेहनत करते हैं, हम घर में मेहनत करते हैं, अपन दोनों मेहनत करेंगे।
अब मेरा काम पूरा हो गया है, सब यहाँ भी सब साफ़ कर दिया था, सब समेट दिया था। मेरा गेहूँ बनके बिल्कुल तैयार है, बस अब थोड़ा सा बिनना बाकी है। बच्चे आज मेरे जल्दी जल्दी बैठे हैं, मतलब जल्दी बैठे हैं। अब थक गई हूँ तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। बच्चे बैठे और खाने का वेट कर रहे हैं। पापा जी को आज जल्दी बना के रख दिया था पापा जी के लिए खाना, तो उन्होंने खाना खा लिया क्योंकि उनको मालूम था कि हमें गेहूँ बनाना, और गेहूँ बनाने में टाइम लगता है। गेहूँ बनाने का मतलब उनको बिनना, पछोरना, साफ़ सफाई करना, बोरे में भरना, तो बस ऐसे ही इसको एक तरफ से ही होता बनाना। तो सासू माँ मेरी यही बोली बोलती थी, तो मेरी भी आदत पड़ गई। उन्होंने ही मुझे ये चीज़ सिखाया है, गेहूँ कैसे साफ़ करते हैं, उसमें से क्या क्या चुनते हैं, कैसे उसको धोते हैं, कैसे उसको सुखाते हैं, साफ़ करते हैं, और वो जो गेहूँ बन के तैयार हो जाता है, तो हम लोग गेहूँ बन के तैयार हो जाता है तो अधिकतर लोगों के मुंह से आप यही चीज़ सुनेंगे, गेहूँ बना रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहले तो जाकर के पहले मैं थोड़ी फ्रेश हो जाऊं, थक गई हूँ, और फिर जाकर के नीचे बच्चों के लिए थोड़ा सा चावल वगैरह, स्टीम राइस जिसको बोलते हैं, बनाना है, क्योंकि झटपट तो वही बन के रेडी होता है। कुकर में फटाक से 2 सीटी लगाई और चावल रेडी। सासू जी ने मेरे खाना खा लिया है, पापा जी ने, मतलब ससुर जी ने, पापा जी ने मेरे खाना खा लिया है। और इस टाइम मैं इतना थक गई हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा। फिर सुबह से 5:30 बजे से उठने के बाद अब ये टाइम हो रहा है 2:45 बजा है, और 2:45 बजे मतलब सुबह से 6 बजे 5-5:30 बजे से उठना, थोड़ी देर तो हम 5 मिनट तो उठ के बैठते क्योंकि कमर में इतना पेन होता है। और बच्चों के साथ लेटना, मम्मी आप मेरे पास लेटो, आप मेरे पास लेटो। तो थोड़ा कमर में भी दर्द होता, तो आराम आराम से काम कर लेते। काम नीचे से निपटते हुए मतलब साफ सफाई करते करते ऊपर आती हूँ 11:30 बजे ऊपर आती हूँ। ऊपर की भी डस्टिंग करती हूँ, जो कि सुबह इतना काम अपना समेट के जाते हैं और बच्चे सो रहे होते हैं, उस टाइम मेरा सारा काम हो जाता है, सारा काम हो जाता है। और मैंने 5-10 मिनट आपसे बात करी, और जब मैंने कैमरे को घुमाया तो पता चला फ़ोन ऑफ हो गया था। इसके लिए सॉरी। और मैंने इतनी सारी आपसे बातें करी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब देखा कैमरा ही ऑफ हो गया तो मैं क्या बोल सकती हूँ। तो मैं ये बोल रही थी आपको कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और मैंने जो आपसे बताया कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ ब्लॉगिंग में फर्स्ट टाइम आए थे, तो मैंने ब्लॉगिंग में हम दोनों ने ये चीज़ कहा था कि मैं ब्लॉगिंग भी करूँगी और शॉर्ट वीडियो भी डालूंगी। देखिए मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो अपनी पर्सनल गाड़ी चलाते हैं, अपना खुद का काम करते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी ओला में लगा रखा, और ओला वालों को इतना टाइम नहीं होता है कि वो टाइम से घर आ जाए। कभी हाँ फ्री हो जाते हैं, नहीं राइड मिलती है तो वो दोपहर में भी आ जाते, कभी कभी वो शाम को भी आते, कभी उनको लखनऊ वगैरह की भी हो जाती है तो वो जल्दी लखनऊ में निकल जाते। तो मैं अपना काम अपना खुद करती हूँ, घर भी देखती हूँ और अपनी ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, शूट भी कर लेती हूँ, प्लस मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल लेती हूँ। हाँ कभी ये होता है छत पे गई और धूप ही तेज है तो ये होता है कि बच्चों को मना लेती है, बेटा जरा थोड़ा मेरा कैमरा पकड़ लो। ये गाना ज़्यादा देर का नहीं होता है, 15 सेकंड का होता है, कुछ 16 सेकंड या 20 सेकंड के गाने होते हैं, तो बस इसको शूट करती हूँ। बाकी छोटी छोटी चीज़ जो अपने घर की रूटीन होता है वो मैं आपसे ब्लॉगिंग में शेयर कर लेती हूँ। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और मैं ये भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मुझे शॉर्ट वीडियो में देखिए, मेरे शॉर्ट वीडियो भी मेरा देखिए, क्योंकि मैं आज इतना थक गई हूँ गेहूं वगैरह बना करके, सुबह से काम कर करके ये टाइम हो रहा होगा 3-3:15 बज रहा है। और गेहूं बनाने के लिए तो हम 12 बजे से बैठे थे। कोई नहीं, गेहूं में तो देखिए टाइम तो लगता ही है। और हम लोग कहते हैं गेहूं बनाने का मतलब ये होता है, हमारी सासू माँ पहले ये बोलती थी, तो मैं मम्मी गेहूं तो बालियों में होता है, लेकिन आप तो मतलब उनका ये मतलब था गेहूं को निकालना, साफ करना, धोना, सुखाना, उसको फटकना, बिनना, पछोड़ना, और उसको कहते बनाना। तो मेरी भी यही आदत पड़ गई है। तो मम्मी जी ने ही मुझे थोड़ा बहुत जो काम सिखाया, वैसे वो नहीं चाहती थी कि हम लोग ये काम सीखे, क्योंकि वो ये कहती थी कि बेटा जो हम कर जाएंगे वो आप नहीं कर पाओगे। वो सच बात है,
कि जो उन्होंने कर दिया, जो बना लेती थी, जो वो कर सकती थी, वो बड़े बुजुर्ग थे, जो वो कर सकेंगे वो हम नहीं कर सकते, जो हम कर लेंगे वो उनके समझ में नहीं आएगा। तो वो अच्छी बात है, बड़े हैं और वो मुझे कुछ सिखा के ही गई हैं। आज जो मैंने ये घर संभाला है, तो देखिए कोई भी बहू कितना भी घर संभाल लेगी, वो कभी परफेक्ट बहू नहीं बन पाएगी। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, और बस बहू कभी बेटी बन ही नहीं सकती। लाख आप कितना भी काम कर लीजिए, घर को कितना भी प्यार से जीत लीजिए, पति के दिल में कितनी भी जगह बनाइए, लेकिन कभी परफेक्ट बीवी और परफेक्ट बहू आप कभी बन ही नहीं सकती। अच्छी माँ बनने की कोशिश में लगी हूँ। शायद देखिए बच्चों के बाद, मेरे बच्चों को बड़े होने के बाद उनसे मुझे क्या रिस्पांस मिलता है कि शायद मैं अच्छी माँ बन के दिखा सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि जो बच्चों का काम होता है वो काम भी कराती, जो बच्चों को खिलाना पिलाना दिलाना जो भी होता है बच्चे मुझी से कहते हैं। तो मैं अपना खर्चा अपने आप को रोक करके मैं अपने बच्चों के लिए करना अच्छा लगता है मुझे कि मेरे बच्चे खुश रहें। और मौसम बाहर का थोड़ा सा ठीक हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए है। और हम तो ये चाहते कि थोड़ा पानी गिरे। हमारे कानपुर में तो पानी नहीं गिर रहा, लेकिन आप लोग ये बताइए आपके शहरों में पानी गिर रहा है? और आप लोगों ने का जो सावन है, ये जो 1 महीने का सावन है, और ये आपने एक एक दिन कैसे बिताए, क्या क्या सेलिब्रेट किया, किसने किसने हरी हरी चूड़ियाँ पहनी? मैंने आपकी हस्बैंड ने मेरे वादा किया था कि मैं चूड़ी ला कर दूंगा, वरना ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वो पैसा दे देते हैं। देखिए मैं अपने कमाई और अपने हिसाब से, अपने घर को देख कर, अपने बच्चों को देख करके, अपने काम काज को देख करके अपना पैसा खर्च करना ही अच्छा समझती हूँ कि 4 पैसा मेरे बच्चों के भी काम आएगा। तो हम अपने आप को सजाने से ज़्यादा अपने बच्चों के दिमाग को तैयार करते हैं कि मेरे बच्चे तैयार हो जाएं, वो कुछ लाइफ में बन जाएं, अपने लिए बनेंगे। और हम दोनों पति पत्नी की यही इच्छा है, हम लोगों का यही सपना है। वो आज धूप में गाड़ी लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं, तो किसके लिए? मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे 2 बच्चों के लिए। और मैं जो ये छोटी छोटी व्लॉगिंग कर रही हूँ, शूट वीडियो कर रही हूँ, तो ये इसका भी एक जरिया ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और देखिए हर फैमिली में किसी के सास ससुर बाहर निकालना नहीं पसंद करते, तो कोई बात नहीं, मुझे यूट्यूब ने चांस दिया है, और मुझको नहीं, हम जैसी बहू बेटियों को बहुत सारे लोगों को चांस दिया है कि हम लोग भी अपना काम घर का भी करें और छोटी छोटी खुशियों को भी इकट्ठा करें और आप लोगों से शेयर करें। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को अपनी फैमिली को बताना, और आप मेरी फैमिली हो, मैं अपनी फैमिली आपको बना के रहूँगी। मुझे बहुत पसंद है आप लोगों से बात करना, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब मैं आगे बढ़ूंगी ना तो मैं उनके भी बारे में बात करूंगी और उनसे भी मिलने की कोशिश करूंगी। देखिए मुझे ज़्यादा अब इस तरीके से हम नहीं कुछ बता पाते, बात नहीं कर पाते। अभी मेरी सब नई नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, 2 महीने हुए हैं मुझे ये बनाते हुए, व्लॉगिंग करते और शॉर्ट वीडियो डालते हुए। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, मुझे लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, प्लस मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरा घर का रूटीन कहाँ गड़बड़ है। और देखिए मेरा घर छोटा है, इसलिए मैंने अपने घर को अपने हिसाब से रखा है, क्योंकि घर में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, बच्चों के डेली जो रूटीन में जो उनका काम होता है, और जैसे कि कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गई, प्लस आपके बैग हो गए, तो ये सब कहाँ रखें उसके लिए जगह नहीं है, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो हम उनके लिए पूरा सब कुछ सेटअप कर सके। तो ये तब होगा जब मैं आगे बढ़ूंगी आप लोगों की दुआ से। और मुझे कमेंट करके प्लीज़ ये बताइए, क्योंकि मुझे 2 महीने हो गए और मैंने शायद 14-15 व्लॉगिंग कर चुके हैं, लेकिन मेरे पास कोई कमेंट नहीं आते हैं। तो प्लीज़ आप भी मुझे बताइए, मुझे सपोर्ट करिए। 1-2 कमेंट तो अगर मेरे पास आएंगे कि हम बात करने में कहाँ गलत हैं। देखिए मैं कैमरे के सामने आके खुद ही हड़बड़ा जाती हूँ, वरना वो मैं शब्द ही मेरा मैं नहीं होता, हम होता है, लेकिन हम थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि देखिए मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, मेरे बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं, और मेरे खानदान में यहाँ कोई ब्लॉगिंग नहीं करता, तो थोड़ा सा डर डर के करना पड़ता है। जब मैं आगे बढ़ूंगी ना तो सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और शायद मैं सबसे खुलकर बात भी कर सकूंगी, और आप लोगों से भी, प्लस मैं सबको दिखा सकूंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा अंदर से डर रहता है, लोग क्या कहेंगे। देखिए लोगों जैसे 5 उंगली एक बराबर नहीं होती ना, ऐसे लोगों की 5 लोगों की सोच भी बराबर नहीं होती। और अपने समाज को
तो हम सब लोग ही जानते हैं कि सब अच्छे भी हैं, कुछ लोगों की सोच भी ठीक नहीं होती है, तो सबकी सोच को बदलना है हमें। तो बदलने के लिए तो पहले हम लोगों को आगे बढ़ना भी है। और जा रहे हैं अब, थोड़ा सा हम फ्रेश हो लें। फ्रेश होने के बाद आज 3 बज गया, वरना अपने बच्चों को टाइम से खाना खिला देते थे और उसके बाद अपने शॉर्ट वीडियो की तैयारी करने लगते थे। लेकिन आज थोड़ा सा काम चेंज हो गया, क्योंकि थोड़ा काम मेरा बढ़ गया था, तो अपना काम नहीं कर पाए। और बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है, क्योंकि जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जो आगे बढ़ने के लिए बढ़ाते नहीं हैं, कहते हैं ना टांग पकड़ के खींचने लगते हैं। तो ऐसे लोगों की भी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी तक तो ये सोचती थी कि छोड़ो हटाओ, सिर्फ अपने तक ही सीमित, लेकिन नहीं, अंदर से बहुत कभी कभी मैं दुखी हो जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब सपोर्ट ना करके मैं अपना खा रही, अपने पति का खा रही हूँ, अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, मैं अपनी लाइफ में खुश, मैं अपने आगे क्या। लोगों ने ये कमेंट जरूर कर दिया, मतलब फेस टू फेस, मैं फोन की बात नहीं कर रही हूँ और किसी की बात नहीं कर रही, लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या बात है भाई, मेरे जलवे जलवे बिखरे हैं। लेकिन जलवे तब बिखरेंगे ना जब आप लोग बिखरने देंगे। अगर वही इंसान कहता नहीं बेटा ठीक है करो, सफलता मिलेगी। मेहनत, हर काम में मेहनत लगती है, चाहे वो कुछ भी हो। और चलिए पहले मैं जाके फ्रेश हो लूँ। ये अगर दोबारा दरवाज़ा खुला तो बच्चा कहेगा क्या बात है मम्मी, आज खाना देने का मन नहीं है। चलिए मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ, क्योंकि गेहूँ साफ़ करने के बाद बहुत सी गर्दा होती है ना, जो कपड़ों पे और स्किन पे बैठ जाती है, तो काफ़ी ईचिंग होती है। तो इससे अच्छा तो नहा लिया। नहाने के बाद फिर मैंने गई नीचे स्टीम राइस बनाए। उसके बाद मैं अपने बच्चों को खाना देने के लिए जा रही हूँ। हम लोग जो है ना दोपहर में जब चावल वगैरह बनाते हैं तो वो खाना जो है हम ऊपर ही ले आते हैं, क्योंकि पापा जी नीचे खा चुके होते हैं, फिर हम बच्चे रह जाते हैं, तो हम पूरा ऊपर गर्म करके ले आते हैं। फिर मैं अपने रूम में खाते हैं, जितना खाया इससे पहले निकाल लिया, बाकी एक्स्ट्रा हटा के साफ सुथरा किया, ताकि उसको हम किचन में, क्योंकि हमारे यहाँ जूठा खाना किचन में रखा नहीं जाता। तो गाइस ये है स्टीम राइस और ये मैंने बनाया था आलू सोयाबीन की सब्जी। तो आइए हम लोग अब दोपहर का लंच करते हैं। तो ये मेरे बच्चों की ड्रेस जो बिल्कुल अस्त व्यस्त टांग दी गई है, उसको भी मैं ठीक करूँगी, सबसे पहले मैं खाना खा लूँ। तो गाइस आइए हम सब लोग एंजॉय करते हैं खाने को। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।